हेलो ब्यूटीफुल पीपल, सीरीज चल रही थी हर सेशन की, उसका थर्ड पार्ट है। और इस पार्ट में मैं रूट कॉज की बात करूंगा। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको डिजीज़ बताए थे, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ जो हो रहे हैं आज की दुनिया में, आज के उसके रूट कॉज की बात करने वाला हूं। क्योंकि बिना रूट कॉज को पता किए बीमारी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए एग्जाम्पल देके मैं बताना चाहूँगा, ये आपकी बीमारी है, लेकिन बट उसको एक सिमिलर वे में हम एक पेड़ लेके चल रहे हैं। अगर ये पेड़ है और जिसका ये ज़मीन है ना, तो पेड़ का जो ज़मीन के नीचे वो जड़ है और ये पेड़ है पूरा। तो ये आपको क्या कहते हैं, जो जड़ है वो मेन है इस पेड़ का, है ना। अगर पेड़ की आप टहनी काटते हैं, काट दिया, तो क्या पेड़ मर गया? नहीं हुआ ऐसा। तो अगर जड़ काट देते हैं तो ये पेड़ मर जाएगा, है ना। तो जड़ जब तक आपको पता ना चले और जब तक जड़ पे काम ना करें, तब तक वो बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती, है ना। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ के जो रूट कॉज हैं, अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। लोगों के लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी एक्सप्लेन करूँ आपको अगर, तो एक्सरसाइज की बात मैं नहीं करता यहाँ पे, बट जो पहले के मतलब टाइम में क्या कहते हैं कि मिक्सी नहीं था, तो क्या कहते हैं कि लोग कूटते थे जो लेके, और एक पीसने वाला आता था, दैट सील बट्टा वगैरह वगैरह, तो उसमें क्या कहते हैं कि पीसते थे। और अगर कपड़े धोने की बात करें तो हाथ से आज भी कई लोग धोते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन थोड़ी महंगी आती है ना, बट जो अफोर्डेबल है वो वॉशिंग मशीन प्रेफर करते हैं, क्या कहते हैं, हैंड वॉश के जगह पे। तो इस तरह की जो क्या कहते हैं कि इनोवेशंस आ रहे हैं और नए गैजेट्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आ रहे हैं। यहाँ तक कि अगर सिंपल मैं अगर पंखे की ही बात करूँ, फ़ैन एक, तो पहले फ़ैन भी नहीं आता था, तो हैंड फ़ैन चलता था, तो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी ही होती थी हाथों की, है ना। तो अब पंखे से ही सब कुछ रहता है, लेट जाता है मतलब शरीर में कोई फिज़िकल एक्टिविटी एकदम लो हो गया, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी हो गई लोगों के लाइफ में। इसकी वजह से क्या है कि भाई बॉडी जब तक काम नहीं करेगी तो ऐसा हो जाता है बॉडी में, और जब स्टडी एक ही जगह पे रुका रहेगा, बहाव नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो देन ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ओरिजिन होना चालू होगा, फिर वो बढ़ेगा। तो ये लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़ का था। अगर एक्सरसाइज फिज़िकल एक्टिविटीज़ है आपके लाइफ में तो बहुत कम बीमारी होती थी, और अगर एडअप कर दे एक्सरसाइज तो और एकदम सोने पे सुहागा हो जाता है ना। और अगर दूसरे पॉइंट की मैं बात करूँ तो वो है लॉट्स ऑफ केमिकल बम्बार्डिंग। आज के लाइफ में जो भी लॉट ऑफ केमिकल बम्बार्डिंग किसमें, फूड में, हमारे खाने में की बात करें तो बहुत बम्बार्डिंग है। जैसे कि अगर बात करूँ मैं, आज आप अगर चावल खा रहे हैं, गेहूँ खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो खा रहे हैं जो खेत से आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि आप नेचुरल खा रहे हैं, भाई खेत से आया हुआ है, बट खेत में कभी आप जाके देखिए कि वो लोग उसको उगाने में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने सुना है कि खेत में कीटनाशक यूज़ होता है ना? बेशक सुना होगा आपने कीटनाशक। वो कहाँ जा रहा है भाई? कीटनाशक किसी ने स्प्रे किया अगर पेड़ के ऊपर, तो वो उसमें एब्जॉर्ब होता है, मतलब पेड़ में एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद जाके वो कीड़े को हटाता है ना। तो वह एब्जॉर्ब नहीं होगा तो मतलब वो गया तो एक्चुअली हमारे फूड में ही अल्टीमेट। इस तरह के केमिकल्स और यूरिया, DAP, अगर मैं गिन के बताऊं तो बहुत सारे केमिकल्स हैं कि कीटनाशक है, खरपतवार नाशक है, यूरिया है, DAP है, एंड क्या कहते हैं कि ऐसे केमिकल्स भी आने लगे हैं जो हाइब्रिडाइजेशन पे काम करते हैं। मतलब चाहते हैं कि भाई पैदावार अधिक हो, तो भाई उसके लिए भी अलग से केमिकल आने लगे हैं, तो और इंजेक्शन वगैरह लगाने लगे हैं। और जो फल फ्रूट्स आप खाते हैं आज के ज़माने में, आज के टाइम पे दुकानों पे मिलता है, तो वो क्या सोचते हैं कि आपको ताज़ा फ्रूट मिल रहा है। अब मिनिमम से मिनिमम कम से कम 4 से 5 दिन लगता है आप तक पहुंचने में वो, तो 4 से 5 दिन का जो न्यूट्रिशन है जो उसके अंदर था तोड़ते समय, वो ऐसा ही 40 से 50% हो गया है यार। हाँ, और जो केमिकल्स उसको प्रिजर्व करने के लिए रखा गया है वो अलग आपके अंदर जा रहा है, ठीक है। एक ऐसा केमिकल्स था, मुझे उसका नाम नहीं याद है, और गवर्नमेंट उसको बैन कर चुकी है। क्यों बैन की थी? क्योंकि शायद चावल या गेहूँ में किसी में डाला जाता था, मुझे याद नहीं है वो केमिकल का नाम, और वो बच्चों में पाया जाने लगा, छोटे छोटे बच्चों में, मतलब जो दूध पीते बच्चे हैं। कैसे? वो माँ के दूध से उनमें जाने लगा, और वो क्या कहते हैं कि वो एक डिफॉर्मिटी, मतलब डिफॉर्म करने लग गया बच्चे के बॉडी को। बच्चे का बॉडी बहुत नाजुक होता है, उसको क्या कहते हैं कि डिफॉर्म करने लग गया, है ना। एक शेप होता है बॉडी का, वो शेप ही डी शेप होने लग गया वो केमिकल। मैं हो सकता है कि अगले कुछ वीडियो में पता करके मैं इसका नाम पता करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो इस तरह के केमिकल बॉम्बार्डिस हो रहे हैं हमारे क्या कहते हैं कि खान पीन में, है ना। आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा खा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बहुत घर का खा रहे हैं, बट घर का भी आजकल शुद्ध नहीं मिलता। अगर खुद उगा के खा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है,
और वो भी आप भी अगर उगा रहे हैं तो आप कौन सा बीज लेके आ रहे हैं, जीएमओ सीड या नॉन जीएमओ सीड, है ना। जीएमओ सीड अगर हिंदी में बोले तो देसी सीड, देसी बीज, और नॉन जीएमओ जो हाइब्रिड होता है ना, हाइब्रिडाइज्ड बीज सीड्स भी आते हैं मार्केट में। तो सीड्स का भी ऊपर ध्यान देना रहता है कि हाइब्रिड सीड है या नहीं, क्योंकि बड़े फल के लिए सब, ज़्यादा फल के लिए, ज़्यादा पैदावार के लिए सब कुछ भी ले लेते हैं मार्केट से उगा देते हैं। तो आप देसी सीड ही लीजिए, भले कम खाइए बट अच्छा खाइए, ठोस खाइए। ओके। एंड द थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पॉइंट क्या है, पॉल्यूशन, है ना वास्ट टॉपिक। पॉल्यूशन क्या कम है दिल्ली में, यही शायद लॉकडाउन की वजह से तो बहुत कम हो गया पॉल्यूशन अब, क्योंकि भाई गाड़ियाँ कम चलने लगी, फैक्ट्री थोड़ा इन्फ्लुएंस हुआ है, फैक्ट्री का वेस्टेज अब कम आने लग गया है। तो लेकिन लॉकडाउन से पहले की बात करें तो भाई दिल्ली में इतना था कि मतलब मौतें होने लगी थी सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से, ऐसा सिनेरियो बन गया था दिल्ली का। एंड दिल्ली ही नहीं, हमारे जब दिल्ली में ऐसा है तो आसपास के क्षेत्र में मतलब कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट रहेगा। देखिए, बट विदाउट मास्क मैं बाहर ही नहीं निकलता हूँ, मैं विदाउट मास्क जल्दी बाहर नहीं निकलता हूँ। अगर निकला हूँ तो मास्क रहेगा मेरे साथ, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल लक्कड़ है ना, वहाँ पे मैं मास्क पहन के ही मिलूँगा आपको, मास्क। और क्या कहते हैं कि अगर गाड़ी से हूँ तो हेलमेट श्योर है। हाँ, और उसके बाद अगर बात करूँ उसके चौथे पॉइंट की, वो है स्ट्रेस और एंग्जाइटी और एटीट्यूड आपका, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक रीज़न बन जाता है आपके मतलब बीमार पड़ने का। स्ट्रेस बहुत बड़ा बीमारी का एक कारण है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण ही लोगों को मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम तो स्ट्रेस के कारण होती ही है। और साथ में एक फ्री रेडिकल वर्ड है, इसके ऊपर आप रिसर्च करिएगा, या हो सकता है कि मैं आने वाले टाइम पे फ्री रेडिकल के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ। तो फ्री रेडिकल एक ऐसा चीज़ है जो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में रिलीज़ होता है जब हम स्ट्रेस लेते हैं। जब हम स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में वो रिलीज़ होना चालू होता है फ्री रेडिकल्स, और वो डैमेज करना चालू करता है किसी हमारे बॉडी पार्ट्स को। तो फ्री रेडिकल्स का डैमेज रोकें और स्ट्रेस थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि स्ट्रेस जीरो नहीं किया जाता, किसी के भी लाइफ में स्ट्रेस जीरो नहीं किया जा सकता। बट ट्राई टू डोमिनेट विथ हैप्पी हार्मोन्स, मतलब उसको खुशी वाले हार्मोन से बस क्या कहते हैं कि स्ट्रेस को डोमिनेट करने की कोशिश करें। टेंशन लेना स्वाभाविक है, इंसान का स्वभाव है टेंशन लेना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो लास्ट टॉपिक है वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। नहीं, न्यूट्रिशन की बात तो केमिकल बम्बार्डिंग में थोड़ा मोड़ा मैंने की, लेकिन हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि अगर इंडियन की थाली आज देखी जाए तो क्या कहते हैं कि सुबह वो नाश्ते में वही 2 रोटी 3 रोटी सब्जी के साथ, एंड देन 1 बजे के 2 बजे के आसपास जो हम लोग लंच करते हैं, दाल चावल एक सब्जी, एंड रात में फिर वही रोटी सब्जी दाल। और तो इससे क्या कहते हैं, कैलकुलेशन जब करेंगे पूरे दिन भर का, तो क्या कहते हैं कि जो हम लोग को न्यूट्रिशन मिल रहा है क्या कहते हैं, ओनली एंड ओनली कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं। बट कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारे एनर्जी लेवल के लिए चाहिए, हमारा पेट भर जाता है कार्बोहाइड्रेट से। बट जो हमारे सेल्स हैं, जो क्या कहते हैं कि हमारे बाल से लेके पैर तक, स्किन तक, मतलब सब कुछ बना है सेल से बना है ना, सेल्स के बारे में। तो सेल्स का जो पेट है, सेल्स का कैसे पेट भरेगा, न्यूट्रिशन से भरता है, प्रोटीन से भरता है। हाँ, और कई सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, जो एक दिन में हम लोग को नहीं मिल पाते हैं। हाँ, और उसके बाद फाइबरस सलाद, बहुत लोग सलाद भी नहीं खाते हैं, नो फाइबर इन देयर डाइट। कुछ लोगों की डाइट में फाइबर ही नहीं है। और पानी की कमी कर देते हैं लोग आज की डेट में। अगर गर्मी के मौसम में हो तो कम से कम 4 से 5 लीटर पानी लगभग पीना चाहिए, तो पानी की कमी हो जाती है शरीर में। इस तरह की चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं कि लोगों को इफ़ेक्ट कर रही हैं न्यूट्रिशन के मामले में। और इसके प्रोटीन की कमी जो होती है, मैं बताऊं अभी कि सेल्स का पेट भरता है प्रोटीन से, मैंने अभी बताया आपको। बट प्रोटीन अगर ना मिले तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में प्रोटीन नहीं मिला तो अगले दिन आप बीमार पड़ जाएंगे। बट प्रोटीन का गैप, एक रेगुलर गैप, 1-2 साल तक आपको बहुत बीमार बना सकता है। डीजनरेशन ऑफ सेल्स होता है, क्योंकि सेल्स को जब खाना नहीं मिलेगा तो आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप भी मर जाओगे। जब सेल्स को खाना नहीं मिलेगा तो वो भी मर जाएगा, है ना। तो डेड सेल्स ज़्यादा बन जाते हैं, धीरे धीरे डीजनरेशन हो जाता है सेल्स का। और फ्री रेडिकल्स का भी डैमेज ऊपर से आ ही रहा है आपके ऊपर। एक तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन गैप की वजह से सेल्स वीक हो रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है उनको, और ऊपर से जो फ्री रेडिकल का क्या कहते हैं कि डैमेज हो रहा है। आपको यहाँ एक दिख रहा होगा स्लाइड,
तो उससे दोनों मिला के क्या कहते हैं काम कर रहा है और सेल डिजनरेट हो जा रहा है। और कोई भी एक पार्ट है, मान लीजिए कोई भी एक पार्ट है आपका, क्या कहते हैं कि मान लीजिए पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, अगर इसी का सेल्स, ये एक पार्ट है बॉडी का, अगर इसका सेल्स डिजनरेट होने लग गया तो इसकी वर्किंग पे इफेक्ट आएगा। इसकी मतलब जो इंसुलिन रिलीज़ करता था, ये जो एक लिक्विड रिलीज़ करता था जिसके कारण हम लोग का शुगर मेंटेन रहता है, वो रिलीज़ नहीं कर पाएगा ये, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस इसके ऊपर काम कर सकते हैं, और जो WHO भी रिकमेंड करती है उसके ऊपर बात करेंगे अगले वीडियो में। और एक न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मतलब न्यूज़ मेरे मुंह से नहीं, मुंह से तो बहुत कुछ बता दिया मैंने, एक रिपोर्ट आपके साथ अभी शेयर करूँगा। स्क्रीन दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, है ना। यह क्या लिखा है, भारत के 80% से अधिक लोगों में प्रोटीन की कमी, है ना। ये मैं स्लाइड में भी दिखा दे रहा हूँ और यहाँ पे भी दिखा दे रहा हूँ, ताकि क्या कहते हैं कि आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या यहाँ पढ़ सकते हैं। एंड ये तो फिर एक मतलब शीर्षक था, बट असली न्यूज़ अंदर है ना। सिर्फ मैं नहीं बोलता, यहाँ तक कि न्यूज़ पूरा का पूरा न्यूज़ आपको फ्लैश हो रहा है सामने, आप देख सकते हैं, है ना। पीछे भी है, तो स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके डिटेल में जा सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार करें, स्वस्थ रहें, जहाँ रहें अच्छे से रहें और अपनी केयर करें, अपनी फैमिली की केयर करें।